माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरे आज का गैर सरकारी संकल्प का विषय था जो सरकारी पद रिक्त हैं उनकी भरपाई को लेकर। जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो कदाचार मुक्त हों, एक निश्चित कैलेंडर के आधार पर परीक्षाएं हों और साथ ही साथ जो 75% निजी कंपनियों में आरक्षण का प्रावधान है जो लंबित है उस पर विशेष निगरानी समिति गठन करते हुए उसमें हमारी जीत कैसे हो। लेकिन जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय बिल्कुल गोल गोल घुमा हुआ उत्तर है, शायद अगर आप भी पढ़ेंगे तो इस उत्तर को समझ नहीं पाएंगे। महोदय लगभग 3 लाख सरकारी पद रिक्त हैं और विगत 6 वर्षों में 20 से 30 हजार के करीब नियुक्ति हुई है, मतलब 8 से 10%। अगर इस गति से नियुक्ति होगी तो इन पदों को भरने में लगभग 15 से 17 वर्ष लगेंगे। इसलिए सरकार एक विशेष अभियान चलाकर इन पदों की नियुक्ति अविलंब करे। मैंने अपने पहले बजट सत्र में 10 तारीख 3 महीना 2025 को एक प्रश्न किया था जिसमें मुझे जवाब मिला था कि पुलिस कर्मी के 23,645 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय आज भी वो मामला प्रक्रियाधीन है। मैंने वो सवाल पुनः मानसून सत्र में भी पूछा 4 तारीख 8वां महीना 2025 को, उस समय भी उत्तर आया प्रक्रियाधीन है। तो अध्यक्ष महोदय मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये को प्रक्रियाधीन क्या है, ये विचाराधीन क्या है। जब भी कोई गंभीर सवाल हो, जब भी कोई गंभीर सवाल हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, विभाग को उत्तर होता है प्रक्रियाधीन है। आज तक अगर झारखंड के इतिहास की बात करें अध्यक्ष महोदय तो एक भी एग्जाम कैलेंडर का अनुपालन नहीं हुआ है। अगर जेपीएससी की बात करें तो हम इन 25 सालों में बड़ी मुश्किल से 12-13 तक आ पाए और हमारा पड़ोसी राज्य बिहार 25 सालों में 25 बीपीएससी कर चुका है। राज्य की 11 नियुक्तियां सीबीआई जांच चल रही, उसमें भी हमें उत्तर मिला जिसमें इन्होंने 9 लिखा है, जबकि अखबारों की माने तो 11 नियुक्तियां हैं जिनमें सीबीआई की जांच चल रही है। वहां भी जवाब जो आ रहा है अध्यक्ष महोदय वो गोल मटोल आ रहा है, जवाब कुछ और है और अखबारों के माध्यम से या फिर जानकारी जो आती है उसके माध्यम से कुछ और है अध्यक्ष महोदय। यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय वर्ष 2006 में अखबार की सुर्खियों में एक टैगलाइन था, एक शीर्षक था कि जेपीएससी घोटाले के अभियुक्त आज कोर्ट में होंगे उपस्थित। इनमें जो नाम थे वो एसपी, डीएसपी, एडीएम और टीओ जैसे अधिकारी थे। यही तब एक छात्र ने यहाँ तक कहा था इन व्यवस्थाओं से दुखी होकर क्यों ना मैं नक्सली बन जाऊं। इसलिए आज मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं और चूंकि माननीय वित्त मंत्री उनका एक बयान भी था कि हम 4 वर्षों में जो भी लंबित है, जो भी पद रिक्त है उनकी भरपाई कर लेंगे और बिल्कुल मैं उनका उस आश्वासन का भी आदर करता हूं। लेकिन मैं आज स्पष्ट उत्तर चाहता हूं मंत्री महोदय जो भी मेरा उत्तर देंगे कि जो पद रिक्त है लगभग 2,87,000 है, उनकी भरपाई कब तक हो जाएगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय क्या 3,49,406 तथा उसके विरुद्ध कार्यरत पर कुल 188,520 संसूचित है। जितना वो आंकड़ा बता रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय उससे कम है। हाँ रिक्तियां हैं, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। राज्य में सरकारी नियुक्तियों के विरुद्ध 9 नियुक्तियों में सीबीआई जांच चल रही है, जैसे इन्होंने लगाया कि 11 नियुक्तियों में। तो इस तरीके से राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार के पास सरकारी रिक्त पदों को लेकर के इस तरह का कोई मसला अभी लंबित नहीं है, ये बात को भी हम लोग ने स्पष्ट कर दिया। सरकार पारदर्शिता से सभी रिक्तियों पर नियुक्तियां करा रही है और नियुक्तियां बांट भी रही है। अभी हाल के दिनों में भी 10,000 के लगभग नियुक्तियों के लिए बांटा गया और भी प्रतिदिन अभी सीजीएल वाला भी परीक्षा प्रकाशित करने का कोर्ट ने निर्देशित किया, उसमें भी बहुत लोगों को होगा। इस तरीके से अन्य रिक्तियों को भरने के लिए सरकार प्रयासरत है और हम लोग चाहते हैं कि 1 साल के अंदर में 26,000 से अधिक नियुक्तियां सरकार ने की है, आने वाला दिन में करेगी। हम विश्वास दिलाते हैं माननीय सदस्य को कि पारदर्शिता से सरकार काम करेगी और उन नस्लों को सरकार गंभीरता से लेगी।